ऐसे भी छोटे बड़े हैं मेरी याद जोड़कर राम राम। आज मैं है शिव जी महाराज की कथा लेके आई हूँ और ये सुनिए। ये कथा है उस समय की है जब है शिव जी है महाराज ने पार्वती से है अमर कथा है सुनाई थी। उससे जुड़ी हुई ये कथा है, सुनिए ध्यान से। एक समय की बात है माता पार्वती है कैलाश पर बैठी हुई थी और वहाँ हम शिव जी महाराज है भ्रमण के लिए गए हुए थे। तो वहाँ नारद जी पहुँचे। शिव पार्वती माता बोली कि हे नारद है सुना हो कैसे आना हो। तो नारद जी बोले हे माता मैं तो शिव और शिव जी और आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो शिव जी महाराज कहाँ गए हुए हैं। माता पार्वती ने कहा कि हे शिव जी महाराज तो भ्रमण के लिए गए हुए हैं। तो फिर वह नारद मुनि है उस माता पार्वती से है बातें करने लगे। और नारद मुनि बोला कि हे माते आप अमर कथा को जानती हैं, अमर कथा के बारे में कुछ जानते हैं। बोले कि है नहीं, ये क्या होता है, ये कौन सी कथा है। नारद मुनि बोले है कि हे माते है शिव जी महाराज आएंगे हैं तो उनसे पूछ लेना। तो फिर कुछ देर बाद है शिव जी महाराज है वहाँ पर आए और पार्वती माता बोली कि हे शिव जी महाराज है ये अमर कथा क्या होती है, मुझे तो आज ही सुनना है। इस अमर कथा के बारे में आपने है मुझे कभी भी नहीं बताया। तो बोला कि ठीक है पार्वती मैं है आपको अमर कथा जरूर सुनाऊंगा, मगर है कुछ विशेष है ध्यान रखने होंगे, अपने मेरे नियमों का पालन करना होगा। बोले ठीक है मैं है आपके नियमों का पालन करूँगी। तो बोले है कि है कथा सुनते समय है आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है और फिर कथा है अकेले में सुनानी है। वह उस कथा सुनाने के लिए है उस अमर गुफा में चले गए जहाँ शिव जी ने है अपनी तपस्या की थी। उसे है अमर कथा अमर है वो गुफा कहते हैं। तो शिव जी है महाराज ने है अपने है नंदी है बैल की सवारी है बैल गाँव में छोड़ दिया और है चंद्रमा को अपने शिष्य चंद्रमाली में है उतार दिया और अपने हैं गले के आभूषण सर्पों को शेषनाग पर है छोड़ दिया। और फिर अपने हैं पुत्र नंदी को गणेश को भी है वहाँ छोड़ दिया। और उसने है पांचों तंत्रों को अपने से अलग कर दिया है। और फिर अमर गुफा में है पार्वती और शिव जी महाराज प्रवेश करके और वहाँ जाकर है शिव जी महाराज है अमर कथा सुनाने लगे। तो शिव जी महाराज अमर कथा सुना रहे थे तो सुनाने लगे। तो पार्वती से बोले पार्वती है मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ और तुम उपाय बनाना क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कथा सुन रही हो। आप उगारे बढ़ते रहोगे तो मुझे पता चलेगा क्योंकि मेरी उस समय आंखें बंद रहेंगी। तो पार्वती माता बोली ठीक है मैं उगारे बढ़ती रहूँगी और आपकी कथा सुनूंगी। शिव जी महाराज है कथा सुनाने लगे और माता पार्वती है कुछ है आदि कथा सुनने के बाद वह उसको निद्रा आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। वहाँ पर है कथा गुफा में है दो सफेद कबूतरों का जोड़ा था। तो वह पूरी अमर कथा सुनी और बीच बीच में दोनों उकारे बढ़ते रहे। फिर है जब कथा पूरी हुई तो शिव जी महाराज ने आंखें खोली तो देखा है कि पार्वती माता सो रही है। तो फिर उसने है वही है उकारा कौन भर रहा है, उसने नजर उठा के देखा तो दो सफेद कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ था। तो शिव जी महाराज है उनको मारने के लिए चले हैं। तो हम बोले महाराज आप मुझे हमें मत मारो क्योंकि हमने हमारी कथा सुनी है, अगर आप हमें मार दोगे या तो हमारी कथा अनूठी पड़ जाएगी। तो यह सुनकर है शिव जी महाराज है का क्रोध शांत हो गया। और फिर पार्वती माता बोली हे महाराज इनको मत मारो, इनका कोई दोष नहीं है क्योंकि मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। ये तो मेरा ही कसूर है, मैं कसूरवार हूँ। आप भैया मुझे कथा नहीं सुनी, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको मत मारो, इन्हें माफ कर दो। शिव जी महाराज ने उन कबूतरों को माफ कर दिया। आज भी है जो भगत है दर्शन के लिए जाते हैं उन कबूतरों का जो उस कबूतरों का जोड़ा का दर्शन होता है और वह अजर अमर
उसी गुफा में रहते हैं। यह है शिव जी महाराज की अमर कथा है। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, कमेंट करके बताना वही है कैसी लगी। जय शिव जी महाराज की, जय सच्चे पार्वती माता की, जय सच्चे दरबार।